हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट का पीछे हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्यूबिक का अब आया है आपके सामने। एग्जाम्पल में क्या है? वेरीफाई 3 - 1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to 3x cube minus के 5x square minus के 11x minus 3 and then verify the relationship between zeros and the coefficients। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज taken two at a time means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to क्या? C upon A। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? माइनस का d अपॉन ए। इसमें हम पहली बात ये निकालेंगे, दूसरी बात ये है ना, रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिख देता हूं, और तीसरी बात है हमें ये तीनों बात इसमें प्रूफ करके रिलेशनशिप वेरीफाई करके हमें दिखाना है। और ये क्या है? कौन ये किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ सी किसका है? एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और ये कांस्टेंट माइनस का कांस्टेंट नंबर है, और ये कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमें तीनों बातें इसमें प्रूफ करके या वेरीफाई करके, प्रूफ करके क्या, वेरीफाई करके दिखानी है। ठीक है, तो ये मैंने रिवाइज करा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, नोट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में 2 बार वेरिफिकेशन है। मीन्स ये 3 - 1 और -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो वेरीफाई करके ये देखिए कि क्या इस पॉलिनोमियल के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस ये जो जीरोज जो दे रखे हैं, क्या इसको जीरोज हैं इसके? इसके बाद फिर वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था। तो सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं कि नहीं। तो क्या है, हमें दे रखा है गिवन। तो गिवन हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, गिवन है px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो p3 की वैल्यू क्या आ गई? 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3। तो p3 इक्वल टू ये कितना हुआ? 27 हो गया, और इंटू 3 81 माइनस 9 इंटू 5, ठीक 45 माइनस 33
और -3, ये कितना हुआ? ये तो 81 है, ये 3 और 3 6 और 5 11 का 1, ठीक है, कैरी 1, और ये 3 4 और 4 8, यस, क्या हुआ? 0। ये 0 हो गया, ये दोनों माइनस होके 0 आ गया, यस, ये क्या है? वेरीफाई हो गया, यस। 3 इज zeros of given polynomial। पहली बात तो ये हो गई कि 3 क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। दूसरी बात, अब हमने क्या किया? x इज इक्वल टू हमने क्या रखा? -1, ठीक। अब -1 रखा तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यू, -1 इंटू 3, माइनस का 3 हो गया, और यहां क्या हुआ? -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू -5, तो क्या हुआ? माइनस के 5 ही हो गया। ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 11 हो गया, और ये माइनस का 3। देखिए -3 माइनस के 6 और माइनस के 11 और प्लस के 11, क्या हुआ? 0। यस, -1 इज जीरोज या 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्या वैल्यू रखनी है? x इज इक्वल टू -1/3, तो p 1/3 रखा तो कितना हुआ? माइनस का, ये -1/3 का क्यू तो माइनस ही आएगा, तो माइनस के 3 और 1/3 है का क्यू, तो ये कितना हुआ? 1/27 माइनस, ये 5 और अपॉन में लिखेंगे तो 9, ठीक। माइनस का ये प्लस हो गया, ये 11/3 और -3, ठीक। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये कितना? 9, तो माइनस के 1/9 माइनस के 5/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3/1। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 9 एलसीएम, तो -1 -5 प्लस कितना आया? प्लस आया आपका 33, और ये 1 से गया तो माइनस का कितना आया? 27, ठीक है। तो ये 27। अब देखिए 27 और माइनस के 6 33, ये भी 0/0, 0/9 मीन 0 आ गया, तो क्या है कि माइनस के x इक्वल टू माइनस के 1/3 क्या हुआ? इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात हमारी प्रूफ हो गई कि ये तीनों क्या है? इस पॉलिनोमियल के जो दिया हुआ है इसके जीरोज हैं। इनकी वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आ गया। इस बात का मतलब है कि ये क्या है? जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आप इसको नोट कर लीजिए। अभी एक रिलेशन और मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई करेंगे तो इससे पहले px इक्वल टू
AXQ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। इसमें इसके साथ में जो गिवन है PX, ये कितना है 3XQ माइनस 5X² माइनस 11X माइनस 3। तो A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू -5। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -5 और C की वैल्यू -11 और D की वैल्यू कितनी -3। फर्स्ट नंबर पर क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A। ठीक, अब देखिए ये मैंने लेट, ये मेरा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3 मैंने मान लिया है इसको। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3। ओके, अब सम करके देखें इसका, तो क्या करें, 3 प्लस बी की वैल्यू माइनस, तो माइनस हो गया -1 और -1/3 इक्वल टू -B/A, -B, तो B कितना है माइनस और माइनस माइनस ये कितना हुआ प्लस, और A कितना, A हमारे पास क्या दे रखा है, A की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 हो गया। अब देखिए ये कितना आया, माइनस इसमें से कम हो गया। ठीक है, -1 कम हुआ तो क्या हुआ, 2 - 1/3 इक्वल टू 5/3। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 6 में से बन गया 5/3 इक्वल टू 5/3। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात मेरी वेरिफिकेशन हो गया। 5/3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/3 आ गई और -B/A की वैल्यू भी 5/3 आ गई। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड बात क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time। तो ये कितना हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये कितना है -B/A, ये है C/A। ठीक, अब देखो C की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ क्या है X और प्रोडक्ट ऑफ XQ, ये प्रोडक्ट ऑफ X² माइनस में और प्रोडक्ट ऑफ XQ। ठीक है, ये मैं लिख चुका हूं। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू, तो ये -3 हो गया है ना, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब बीटा गामा, ये कितना, बीटा गामा क्या है, प्लस का कितना हुआ 1/3। गामा अल्फा, गामा की वैल्यू 1/3 माइनस का, और ये अल्फा की वैल्यू -3, तो माइनस का माइनस प्लस का माइनस हो गया और ये कितना हुआ 1 हो गया माइनस का। ठीक, और इधर देखिए C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है -11 और A मेरे पास क्या है, A की वैल्यू 3। ठीक, तो देखिए ये माइनस इसमें से क्या, तो ये कितना हुआ
-1 और -3, माइनस के 4 प्लस 1/3, तो 4 3 जा 12, माइनस के 12 प्लस 1/3, ये -11/3 और ये भी माइनस के 11/3 और ये 12 में से 1 गया तो माइनस के 11/3, ठीक, और ये माइनस के 11/3, ये भी क्या है, सेकंड जो है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये भी आपका क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आपके पास आई थर्ड बात। तीसरी बात क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या तीसरी बात है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या, माइनस का d/a। अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल टू d, माइनस का d, तो d की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, माइनस का 3, ठीक है, और माइनस होता है तो प्लस का 3 हो गया, अपॉन कितना, a की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, तो ये कितना आया, 1 आ गया डिवाइड होकर के, और प्लस ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया, 3 बन जा 3, ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, तो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इसमें एक बार फिर से समझा देता हूं, क्या है कि हमें जो है px दे रखा था 3x² जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3x³ माइनस के 3x³ है, स्क्वायर नहीं, 3x³ माइनस के 5x² माइनस का 11x माइनस 3, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्यूबिक की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैंने इनका कंपैरिजन करा दिया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3। ये जो जीरोज जो दे रखे हैं, जिनको हमने वेरीफाई करके देखा था कि ये जीरोज हैं कि नहीं है, ठीक, इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, और इसको गामा मान लिया, ये अल्फा बीटा और गामा है। अब क्या है, हमने इसका कंपेरिजन करा के जो वैल्यू रख दी, अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b/a होना चाहिए। मैंने इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखी, तो ये माइनस के 5/3 के इक्वल आना चाहिए, ये आ गए, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक, यही उसने क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिफिकेशन, ठीक है, बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट का क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, समय प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a के इक्वल होना चाहिए। c की वैल्यू माइनस के 11 है, a की वैल्यू 3 है, मैंने अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू रखी, इसका कैलकुलेशन किया, माइनस के 11/3 आ गया, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। थर्ड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा माइनस के d/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इनका मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू इधर 3/3 1 आ गई, इधर भी कट पेट करके 1 आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज नोट डाउन।